हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम बच्चों करेंगे जो हमारा प्रीवियस वर्क रह गया था। क्या था? 3.7 एक्सरसाइज के हमारे लास्ट के 2-3 सम रहते थे, उनको हम करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 7 आता है। इसके अंदर हमारे पास 4-5 पार्ट हैं। उनमें हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, लेकिन वो इतने सिंपल नहीं है। उनके अंदर उसने ABCPQR को इंट्रोड्यूस करा दिया, तो उसने कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की है। सिर्फ कोशिश की है, वो बनी नहीं है, क्योंकि वो आसान ही है। आपको पता है 4 मेथड है, 4 मेथड में से किसी से भी कर सकते हो। और अभी अभी जो नोटिस आया है, उस नोटिस के अकॉर्डिंग इस 3rd चैप्टर में हमारे पास एक मेथड है, हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उस मेथड को CBSE ने डिडक्ट कर दिया है सिर्फ इस साल के लिए। जो अभी हमारा जो साल चल रहा है, जिसकी वजह से स्कूल नहीं लग पा रहे हैं, जिस बीमारी की वजह से, उसके तहत कुछ सिलेबस कम किया है। उस सिलेबस में से 3rd चैप्टर में से हमारा एक मेथड कम हो गया है, जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो 3 मेथड रहते हैं, 3 में से हमें कर लेना है। तो बच्चों ये है हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके 2 पार्ट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, बाकी हम करेंगे। देखें, Px प्लस QY इज इक्वल टू P माइनस Q, और सेकेंड इक्वेशन है QX माइनस PY इज इक्वल टू P प्लस Q। अब ये 2 इक्वेशन है, इनके अंदर P और Q है हमारे पास, और राइट हैंड साइड पे भी P माइनस Q और P प्लस Q है। तो हमें क्या करना है, इसको देख के सबसे पहले तो कंफ्यूज नहीं होना है कि P Q क्या आ गया। ठीक है, उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे जो हमारे पास होती है। ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। X का कोफिशिएंट ऐसे यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में, और y के कोफिशिएंट हमारे पास है। हमें क्या करना है, x और y को ही सोल्व करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है। हम कौन से मेथड से कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन में हम x या y को एलिमिनेट करेंगे, वो हमारी चॉइस है किसको एलिमिनेट हम करते हैं। तो हम इसमें किसको एलिमिनेट करते हैं, x को एलिमिनेट करेंगे। x को एलिमिनेट कब करेंगे, जब हम x के कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशन में इक्वल बनाएंगे। ठीक, विद साइन। अगर दोनों के साइन सेम है तो हम उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अगर अपोजिट है तो ऐड कर देते हैं। साइन देखो बच्चों दोनों के सेम है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब कोफिशिएंट इक्वल बनाना है, इसका कोफिशिएंट P है, और सेकंड इक्वेशन में जिसको हम एलिमिनेट करेंगे वो x है, उसका कोफिशिएंट हमारे पास Q है। इनको हमें इक्वल बनाना है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को Q से मल्टीप्लाई कराते हैं, और इक्वेशन नंबर 2 को P से मल्टीप्लाई कराते हैं, और साइन सेम है तो इनको सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। तो हमारे पास ये आ जाता है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने बच्चों उसके साइन चेंज किए, तो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट हमारे इक्वल आ गए, P Q X, और यहाँ पे भी जैसे ही साइन चेंज किए कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। तो y आता है, y हमने कॉमन ले दिया, अंदर हमारे पास Q स्क्वायर और P स्क्वायर ये आ गया, और यहाँ से हमने ये एज इट इज लिख के रखा। फिर बच्चों हमने क्या किया, Q की मल्टीप्लाई करी और यहाँ पे P की मल्टीप्लाई की। कुछ हमारा कैंसिल आउट हो गया, P Q यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे माइनस का है, कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल दी। y की वैल्यू जैसे ही हमारे पास बच्चों आती है, y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, ये पूरा कैंसिल आउट होकर -1 आ गई हमारे पास। क्या, y की वैल्यू। इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या 2 जहां भी आपको अच्छा लगे पुट कर सकते हो, तो आपकी x की वैल्यू आएगी। हमने क्या किया, y की वैल्यू को पुट किया इन इक्वेशन नंबर 1, फिर उसके बाद सोल्व किया तो x की वैल्यू आ गई। क्या आ गई, 1 आ गई। फिर इसके बाद आपको पता है द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल इज x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1। ये आप लोग लिख सकते हो। फिर बच्चों हमारे पास ऐसे ही सेकंड पार्ट है इसका, क्या है, ax प्लस by इज इक्वल टू c, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और bx प्लस ay इज इक्वल टू 1 प्लस c, ये सेकंड इक्वेशन है। यहाँ भी हमने कौन सा मेथड ऑप्ट किया, बाय एलिमिनेशन मेथड। x को एलिमिनेट करेंगे हम। x को एलिमिनेट करने के लिए कोफिशिएंट इक्वल बनाएंगे। इसका कोफिशिएंट क्या है, a है, और इसका क्या है, b है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करा देते हैं b से, और इसको कराते हैं a से। साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये आ गया बच्चों। 1 को b से मल्टीप्लाई करा दिया, 2 को a से मल्टीप्लाई करा दिया, और जैसे ही मल्टीप्लाई कराया, मल्टीप्लाई कराने के बाद हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमारे पास ये इतना आ जाता है। y हमने कॉमन ले लिया तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और यहाँ से ये एज इट इज रखा। फिर हमने क्या किया, इसको यहाँ पे ओपन कर दिया। ये बच्चों सिंप्लीफिकेशन है हमारे पास। y की वैल्यू देखो ये आ गई, थोड़ी गंदी सी, आना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ABC जैसा उसने दिया है उसकी फॉर्म में आंसर आ गया हमारा। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ हमने किस में पुट किया, इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। जैसे ही पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ी सी ध्यान से करना है। ठीक है,
इसलिए ही ये सम उसने दिए हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, माइनस प्लस एलसीएम वगैरह कॉमन निकालने में ही गलती कर दे, लेकिन हमें गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो बस ये सोल्व कर लेना, आपको हमने कर रखा है, बिल्कुल आसान है। हमने पहले इसलिए कर दिया क्योंकि टाइम लगता है सोल्व करने में। ठीक है, और वीडियो हमारी काफ़ी बड़ी बन जाती है उसको छोटे करने के लिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास, फिर वही हमारे पास सॉल्यूशन है उसका। बच्चों उसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 3, विच इज x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन इज ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दो इक्वेशन है, इनको सोल्व करना है, वही x और y की वैल्यू निकालेंगे। इसको बच्चों थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या किया हमने, एलसीएम लिया तो ये आ गया हमारे पास, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये ऑलरेडी है। ठीक, तो हमने यहाँ पे देखा कि हम क्या करेंगे, y को एलिमिनेट कर देंगे यहाँ से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन हमारे अपोजिट हैं, और इक्वल हम इनको बना देंगे। इक्वेशन नंबर 1 को b से मल्टीप्लाई कराएंगे और 2 को a से मल्टीप्लाई कराएंगे, तब इनके कोफिशिएंट्स जिसको एलिमिनेट करेंगे, हम किसको एलिमिनेट करेंगे, y को, तो y के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो बच्चों हमारे पास क्या था, यहाँ पे a था और यहाँ पे b था, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी इनकी, हमने b की मल्टीप्लाई ऊपर करा दी, a की नीचे कराई, तो हमारे पास ये आ गया। और इनको हमने ऐड किया, ऐड क्यों किया, क्योंकि साइन हमारे अपोजिट थे। ठीक, तो जैसे ही ऐड किया हमारे पास यहाँ पे x कॉमन आ गया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास ये रखा ही है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसल आउट हो जाता है। इट मीन्स कंप्लीट ब्रैकेट हमारी कैंसल आउट हो गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई, a आ गई। फिर a को हम पुट कर देते हैं 1 और 2 कहीं पे भी, हमने पुट किया बच्चों इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है y की। तो ये ऐसे है, सिंपल है बच्चों। फिर हमारे पास आता है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट 4। क्या बोलता है ये, a माइनस बी टाइम्स एक्स प्लस बी ए प्लस बी टाइम्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी 2ab माइनस बी स्क्वायर। और सेकंड इक्वेशन है a प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ हम अगर ध्यान से देखें तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, a माइनस बी, और y का क्या है, a प्लस बी। तो जब हम यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कराएंगे सॉरी, तो a की मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे और b की मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, तो कंप्लीट ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कराएंगे। तो कंप्लीट ब्रैकेट का हमें कहाँ से पता लगा, इक्वेशन नंबर 1 जो दे रखी है वहाँ से। a प्लस बी की मल्टीप्लाई हमने x के साथ कराई और a प्लस बी की मल्टीप्लाई y के साथ कराई, और राइट हैंड साइड में जो था वो रखा रहा। जैसे ही मल्टीप्लाई कराई तो हमने देखा कि a प्लस बी टाइम्स वाई और a प्लस बी टाइम्स वाई इक्वेशन नंबर 1 और 2 में सेम रखा है। इट मीन्स y का जो कोफिशिएंट है दोनों में सेम रखा है, विद साइन। क्या किया हमने, सिर्फ जस्ट क्या किया, उसको सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y कैंसल आउट हो जाएगा, x और राइट हैंड साइड आएगी हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास a माइनस बी टाइम्स एक्स माइनस ऑफ a प्लस बी टाइम्स एक्स, और यहाँ पे जो रखा है वो रख के रखा हमने। फिर हमने बच्चों इसको सोल्व किया, x कॉमन ले दिया, अंदर आपको खुद आता है सोल्व करना, कॉमन लिया हमने, कैंसिल आउट किया, जो कैंसिल होता है x की वैल्यू आ गई हमारे पास a प्लस बी। इसको पुट किया 1 और 2 कहीं भी कर दो, हमने 2 में किया तो x की वैल्यू आ जाती है, सॉरी y की वैल्यू आ जाती है हमारे पास। फिर द सॉल्यूशन ऑफ, आपको पता है। फिर हमारे पास बच्चों इसका 5th पार्ट आता है, सिंपल है, ये दे रखा है, आपके लिए हम छोड़ देते हैं। फिर हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बचता है इस एक्सरसाइज का। क्या क्वेश्चन है वो देखें, उसको भी मैं आपको जस्ट बताऊंगा, खुद करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या बोलता है ये, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब एक साइकिल है, साइकिल मतलब सर्कल है, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनी पड़ी है। यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे A है, और यहाँ ये मिल जाएगा तो इसको D नाम दे देते हैं। तो ये है बच्चों। अब अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, क्या, कि अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो हमारा 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग तो अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 हो गया, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री होते हैं। दूसरा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल तो है,
अगर क्वाड्रिलेटरल है तो ASP लगेगी। ASP मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी। तो होल जो सम बनता है वो हमारा क्या बन जाएगा, 360 बन जाएगा। वहां से हमारे पास दो इक्वेशन आएगी, सोल्व करना। देखें क्या आएगी। अगर ये हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल A प्लस एंगल C सम क्या बन जाएगा, 180 बनेगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री होते हैं। A हमारे पास है यहाँ पे 4y प्लस 20 और C हमारे पास है माइनस 4x इज इक्वल टू 180। यहाँ से हम इसको सोल्व कर देंगे बच्चों। तो जैसे ही सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस 4y, 20 को वहाँ ले जाएंगे तो 160, 4 से डिवाइड कर सकते हैं हम, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40। तो ये आती है हमारे पास एक इक्वेशन। फिर ऐसे ही सेकंड इक्वेशन हम बनाएंगे, क्योंकि अब हमें पता है ना, वी नो दैट में क्या आ जाएगा, वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। फिर यहाँ से क्या होगा, एंगल ये तो हमारे पास आ गया एंगल A प्लस एंगल C। सिमिलर वे में हमारे पास एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। एंगल B दे रखा है 3y माइनस 5 और D दे रखा है माइनस 7x प्लस 5। तो ये है बच्चों हमारे पास। हम इसको सोल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस 7x ऑलरेडी लिख लिया, फिर ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा इज इक्वल टू 180। तो ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक है, इनको आप लोग खुद सोल्व कर लेना किसी भी मेथड से, और मेथड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत लेना। क्यों? क्योंकि वो आपके सिलेबस से इस साल के लिए हटा दिया है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 खत्म होता है। ठीक है बच्चों, जिसको जो भी प्रॉब्लम आती है, डाउट आते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ लेते हैं, पूछ लिया करो बच्चों, कमेंट कर देखो।